ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई भी प्रोफाइल हमारे पास ऐसी आती है जो कनाडा में अप्लाई कराना चाहती है, फिर चाहे वो बैचलर कोर्स हो, चाहे पीजी डिप्लोमा हो, चाहे मास्टर हो, चाहे पीएचडी हो, ठीक है। तो उन सभी कोर्सेज़ के लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की वीडियो रहेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले जो हमको चाहिए रहता है वो आपको इसमें लगता है 10th की मार्कशीट इसमें लगती है, ठीक है। 10th की मार्कशीट जो होती है वो मोस्ट प्रोबेबली जो होती है सबके पास होती है, बिकॉज ऐसा कोई बच्चा अगर जिसके पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो वो अप्लाई कर ही नहीं सकता। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हम बोलते हैं वो 10th की मार्कशीट के लिए बताते हैं। देन जो दूसरा डॉक्यूमेंट रहता है वो आपका रहता है 12th की मार्कशीट। जो 12th की मार्कशीट होती है वो आपका बेसिकली क्या होता है कि जो बोर्ड होते हैं उनकी अलग अलग होती है। अगर फॉर एग्जांपल कोई सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड है, वो 12th की मार्कशीट के साथ साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट भी देता है, तो हम वो भी बोल सकते हैं बच्चों को। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 12th की मार्कशीट अगर है सिर्फ तो वो भी चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा रहता है वो आपका रहता है पासपोर्ट। पासपोर्ट का हमको फ्रंट और बैक चाहिए होता है। इसमें फ्रंट पेज और लास्ट पेज जो आपको चाहिए होता है, जिसमें आपकी फ़ोटो और लास्ट में इसमें एड्रेस लिखा होता है, वो दोनों पेज हमको इसमें चाहिए होते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ बताता हूँ कि जो आपके इसमें डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना, वो हमको प्रॉपर स्कैन ही चाहिए होते हैं, ठीक है। तो बिकॉज इसमें ऐसा कनाडा में या इंग्लिश कंट्रीज में ऐसा कहीं नहीं होता कि हमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं भेजने होते हैं। हमको सिर्फ स्कैन चाहिए होते हैं। जो स्कैन चाहिए होते हैं वो प्रॉपर स्कैन चाहिए होते हैं, जिसमें आगे पीछे हाथ ना आए, मतलब कोई बैकग्राउंड ना आए, तो वो प्रॉपर स्कैन चाहिए होता है। या तो प्रिंटर से कर ले या फिर वो आपका डॉक्यूमेंट स्कैनर करके एक ऐप आता है उससे कर ले, बट बेसिकली ये है कि प्रॉपर स्कैन होना चाहिए डॉक्यूमेंट। और जो पासपोर्ट हो गया फ्रंट और लास्ट पेज, उसके बाद जो हमारा फोर्थ डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए होता है वो आपका लगता है इसमें आइल्स का टीआरएफ कार्ड। जो भी बच्चे जिसने भी आइल्स दिया है, तो अगर मान के चलिए उसने आईडीपी से दिया है, बिकॉज अब आईडीपी ही आइल्स लेता है, पहले ब्रिटिश काउंसिल लेता था बट इस टाइम पे सिर्फ आईडीपी आइल्स कंडक्ट करता है इंडिया के अंदर। तो उसको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, तो वो लॉगिन आईडी पासवर्ड करके जब उसका रिजल्ट आया तो वहाँ से वो टीआरएफ कार्ड अपना डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। तो उसको एक टीआरएफ कार्ड आइल्स का चाहिए रहता है, जिसमें मिनिमम बैंड 6.5 चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका फोर्थ डॉक्यूमेंट हो गया, देन जो आपका फिफ्थ डॉक्यूमेंट इसमें आपका रहता है वो आपका इसमें रहता है एलओआर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अगर फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये वाला डॉक्यूमेंट्स क्या होता है जिसको नहीं पता, अगर मान के चलिए कोई बच्चा 12th के बाद जा रहा है, ठीक है, या कोई बच्चा बैचलर के बाद जा रहा है, जो या फिर कोई बच्चा मास्टर के बाद जा रहा है, ठीक है। तो जो उसने लास्ट स्टडी करी है, अगर मान के चलिए कोई 12th के बाद जा रहा है तो उसने लास्ट स्टडी 12th करी है, तो यानी कि उसने स्कूल में पढ़ा होगा। कोई बैचलर के बाद जा रहा है यानी कि उसने बैचलर करी है, तो उसने कॉलेज से अपनी बैचलर करी होगी। तो जो उसके प्रोफेसर रहते हैं या फिर जो कोई उसके 12th के जो टीचर्स रहते हैं, उनसे उनको कॉलेज के या स्कूल के लेटर हेड पे लिखवा के लाना होता है प्रॉपर, कि हाँ जो इसका बच्चे का मोरल है वो अच्छा है, हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं बाहर जाने के लिए। तो ये आपको टीचर से अपने प्रोफेसर से लिखवा के लाना होता है। तो मिनिमम अगर आप ये दो लेके आते हैं तो अच्छा रहता है, ठीक है। बिकॉज दो जो है एक पे मान लेते हैं एलओआर, बट अगर दो रहता है तो प्रोफाइल आपकी और स्ट्रांग ही होती है इसमें। आपका एलओआर हो गया फिफ्थ डॉक्यूमेंट। देन आपका जो सिक्स्थ रहता है वो आपका एसओपी रहता है। एसओपी क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसमें आपका लगता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है कि जब आप जो जा रहे हैं बाहर, तो उसमें आपको प्रॉपर स्टेटमेंट, अब इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी कि आप बाहर क्यों जा रहे हैं। तो एक तरीके से आपकी कुंडली होती है, इसमें आपने 10th की मार्कशीट, आपने 10th में क्या किया, 10th की परसेंटेज, कौन से ईयर में करा, 12th, मतलब हर एक चीज़ जो आपने स्टार्टिंग से लेके अब तक जो प्रेजेंट तक आपने करी है वो सब चीज़ इसमें आपकी लिखी हुई रहती है, ठीक है। इसको जो आप स्टूडेंट है वो हमसे भी लिखवा सकते हैं, उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, तो आप ये बता सकते हैं बच्चे को। बाकी ये चाहे तो बाहर से भी किसी बच्चे से वो जो कि कंसल्टेंट है, बच्चे जो है वो बाहर किसी कंसल्टेंट से लिखवा सकते हैं, बट एसओपी जो है वो मस्ट होनी चाहिए। और ये कनाडा के लिए 1.5 से 2 पेज से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा 3-4 पेज की लिखवा के आ जाता है तो अच्छे आए, लेकिन बट उसको मतलब रिफ्यूजल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैक्सिमम जो कनाडा के लिए चाहिए होती है वो 1.5 से 2 पेज की एसओपी चाहिए होती है। एसओपी के बाद जो इसमें आपका 7 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, आपकी मार्कशीट चाहिए होती है। तो यहाँ तक मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, वो अगर कोई बच्चा 12th के बाद जा रहा है तो उसको यहाँ तक के डॉक्यूमेंट चाहिए, एसओपी तक के डॉक्यूमेंट उसको चाहिए। अगर कोई बच्चा बैचलर के बाद जा रहा है, ठीक है, तो बैचलर के बाद अगर वो जा रहा है तो उसने बैचलर की 3 साल की बैचलर भी करी होंगी, तो उसको जो बैचलर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी चाहिए रहेंगे। तो यहाँ से जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बैचलर के डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ। तो अगर कोई पीजी डिप्लोमा के लिए या कोई मास्टर के लिए जा रहा है तो उसको बैचलर के क्या चाहिए, उसको बैचलर की सबसे पहले तो मार्कशीट चाहिए।
अब मार्कशीट क्या होती है उसमें कि जो आपकी सेमेस्टर वाइज होती है, उसमें आपका मान के चलिए 8 सेमेस्टर है या 6 सेमेस्टर है। कोई किसी ने बीटेक करी तो 8 सेमेस्टर होंगे, किसी ने बीकॉम बीए करी है तो 6 सेमेस्टर होंगे। तो 6 सेमेस्टर की सेमेस्टर वाइज उसमें आपके मार्क्स लिखे होते हैं, पास फेल लिखा होता है। तो आपको एक मार्कशीट चाहिए होती है अपनी बैचलर की। उसके साथ में जो आपको इसमें 8 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो आपको इसमें बैकलॉग सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर किसी बच्चे का बैकलॉग आई है बैचलर के अंदर, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी बैकलॉग हो, तो उसको वो बैकलॉग क्लियर होनी चाहिए और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी से उसको सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है कि हाँ ये बैकलॉग जो है मेरी क्लियर है। और इसका सर्टिफिकेट भी आपको यूनिवर्सिटी से निकलवाने होते हैं। और विदाउट क्लियर वो सर्टिफिकेट नहीं निकलता, या किसी ने क्लियर नहीं करी है बैकलॉग, तो हम उसका अप्लाई भी नहीं कर सकते। उसको बैकलॉग क्लियर चाहिए ही होती है और प्लस आपको उसमें सर्टिफिकेट भी चाहिए होते हैं। जितनी बैकलॉग है उतने क्लियर होनी चाहिए और उतने सर्टिफिकेट्स आपके उसमें होने चाहिए। उसके साथ में जो आपका इसमें 9 डॉक्यूमेंट रहता है वो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहता है। जैसे कि मैंने आपको 12th की मैं बताया कि 12th की मार्कशीट के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है, पासिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है। ऐसे एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी होता है जो पास और फेल बताता है, उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई रहती है। कई यूनिवर्सिटी देती है, कई यूनिवर्सिटी नहीं देती। जैसे अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ या SRM यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वो देती हैं। तो इसकी भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, अगर आपके पास है तो ये अच्छी बात है। उसके बाद जो आपका 10th रहता है वो आपका कंसोलिडेटेड मार्कशीट रहती है। वो एक बहुत बड़ी मार्कशीट होती है। जैसे कि जो एक मार्कशीट होती है वो आपके ईयर वाइज भी होती है, लाइक आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और उसके अंदर सेमेस्टर। बट इसमें एक ही मार्कशीट के अंदर पूरे आपके 6 पूरे 8 सेमेस्टर की हर एक चीज़ लिखी रहती है, पास फेल लिखा रहता है, रोल नंबर, नाम, मतलब हर एक चीज़ इसमें आपकी लिखी रहती है। तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी आपको इसमें चाहिए होती है। उसके साथ में आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, आप बच्चों को बता सकते हैं कि वो जितनी भी मार्कशीट हैं ये सब आपकी यूनिवर्सिटी से निकलती हैं। तो आप इनकी एक एक कॉपी भी जो है वो आप यूनिवर्सिटी में पहले ही ऑर्डर कर दें। बिकॉज जो इनकी फ़ोटो कॉपी रहती जो इनकी सॉफ्ट कॉपी रहती है वो आप बाहर से नहीं ले सकते, बाहर अगर किसी दुकान से नहीं करा सकते, वो हमको यूनिवर्सिटी से ही ऑर्डर करनी होती है और वो यूनिवर्सिटी से ही आती है। ठीक है। तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट हो गया आपका इसमें 10th डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो इसमें 11 डॉक्यूमेंट होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज ट्रांसक्रिप्ट जो होती है वो सील पैक आती है और आप बच्चे को बोले कि कम से कम 3 से 4 ट्रांसक्रिप्ट के लिए वो अप्लाई कर दे। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो हमको डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको बाय पोस्ट यूनिवर्सिटी में भेजने होते हैं। कई सारी कनाडा में यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट्स मांगती है, लाइक आपकी ट्रांसक्रिप्ट हो गई, जो डॉक्यूमेंट आप मतलब जो जिसके पास आपकी 2 या 3 कॉपी होती हैं वो आप मांग सकते हैं। तो आप अगर 3 से 4 ट्रांसक्रिप्ट बच्चे अप्लाई कर देता है तो वो अच्छी बात रहती है। ठीक है। एक जो उसकी सील पैक होती है वो नहीं ओपन करनी होती है, वो उसको डायरेक्ट आपको यूनिवर्सिटी अगर मांगते हैं तो यूनिवर्सिटी में भेजनी होती है सील पैक ही आपको। ठीक है। और साथ में क्या होता है वो कहीं मुड़ी नहीं होनी चाहिए बिकॉज वो बहुत यूनिवर्सिटी तुरंत रिजेक्ट कर देती है उसको। ट्रांसक्रिप्ट को बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ट्रांसक्रिप्ट। और इसके अलावा आपको जो ये आपके रहते हैं बैचलर के डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी ने बैचलर करी है तो उसको ये डॉक्यूमेंट्स भी आपके ऐड ऑन हो जाएंगे अगर बैचलर के बाद जा रहा है वो। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बैचलर के बाद मास्टर करते हैं, तो मास्टर्स में डॉक्यूमेंट्स आपके यही सेम रहेंगे, मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, यही रहती है, आपकी डिग्री रहती है उसके अंदर। ठीक है। बट उसके साथ साथ इसमें आपकी एक चीज़ और ऐड हो जाती है, आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने बैचलर के बाद, अगर आपने 12th के बाद या आपकी स्टडी के बीच में गैप है तो आपको गैप एविडेंस देना होता है। अब गैप एविडेंस में ज़्यादातर अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स किया है तो उसके सर्टिफिकेट चाहिए होंगे आपके। अगर आपने कोई ऑफलाइन कोर्स किया है, कोई इंग्लिश का, या आपने कोई लैंग्वेज सीखी है, तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। या फिर कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लाइक कोई नीट की तैयारी करता है, कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई सीए की तैयारी करता है। जैसे सीए का कोर्स 5.5 साल का है। अब किसी ने फाउंडेशन कर ली, इंटरमीडिएट कर ली, उसके बाद बाहर जाना चाह रहा है, तो फाउंडेशन के और इंटरमीडिएट के प्रॉपर आपके उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, रिजल्ट चाहिए होता है, एप्लीकेशन नंबर चाहिए होता है। या अगर आप चाहें जितने आपके डॉक्यूमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, बच्चे को बताइएगा कि जितने डॉक्यूमेंट आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके बीच में गैप है तो आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। उसके साथ में अगर कि कोई बच्चे ने नीट दिया है और नीट में एक मान के चलिए वो फेल हो गया, ठीक है, तो नीट साल में एक बार होता है, तो अगर उसके बीच में अगर उसने कहीं से कोचिंग ली है तो वो कोचिंग की अगर रिसिप्ट है उसके पास फीस पेमेंट की या अटेंडेंस की तो वो भी ऐड कर सकता है। उसके अलावा अगर कोई बच्चे ने बैचलर के बाद वर्क है, किसी ने वर्क किया है, तो उसके वर्क एक्सपीरियंस के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसका ऑफर लेटर चाहिए होता है हमको जहाँ पे उसने काम किया है, एक्सपीरियंस लेटर उसका चाहिए होता है, अप्रेजल लेटर अगर उसके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अप्रेजल लेटर हमको उसके चाहिए होते हैं। उसके साथ साथ उसका
सैलरी स्लिप हमको चाहिए होती है। और उसके साथ अगर एक चीज़ और है, अगर सैलरी स्लिप है तो वो अच्छी बात है, बिकॉज सैलरी स्लिप जो है वो जो एम्बेसडर है, जो एम्बेसी हो जाता है, इतना मानती है, क्योंकि इनमें बहुत सारी फेक सैलरी स्लिप भी बनती है। तो आप बोलिए कि अगर बैंक स्टेटमेंट है जिसमें सैलरी आती है तो वो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वो एक बहुत रेलिवेंट